अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल डायन की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में आप शबाब की वो हालत देखने वाले हैं जहां उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। तो शबाब की सारी चालें जो कि फौजिया के साथ मिलकर प्लानिंग की गई है वो सब अब उल्टी शबाब पर ही पड़ने वाली हैं और शबाब फौजिया के झांसे में आकर बुरी तरह से फंसने वाली है। और वहीं दूसरी तरफ अब आमिर के हवासों पर निहाल अंसारी छाई हुई है और उसे मिशा के रूप में वही नजर आती है और वो फौजिया से जब इस बात का इजहार करेगा तो फौजिया को भी अब अपनी जान के लाले पड़ने वाले हैं। तो क्या होने जा रहा है नेक्स्ट एपिसोड में ये बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि फौजिया हॉस्पिटल से आमिर को डिस्चार्ज करवा के घर लेकर आएगी तो आते ही आमिर से कहेगी कि वेलकम टू होम आमिर, और आमिर व्हील चेयर पर बैठा होगा और सामने से आती मिशा को जब आमिर देखेगा तो आमिर मिशा को देखकर बहुत ज्यादा डर जाएगा। उसे लगेगा कि जैसे निहाल आ गई है क्योंकि मिशा की शक्ल बिल्कुल निहाल अंसारी से मिल रही होती है। आमिर बहुत ही ज्यादा खौफजदा होकर फौजिया से कहेगा कि वो जिंदा है, वो मुझे मार डालेगी। जिस पर फौजिया हैरान होकर आमिर से कहेगी कि आमिर कौन तुम्हें मार डालेगा और कौन जिंदा है। आमिर फिर सारी हकीकत बताएगा फौजिया को और कहेगा कि निहाल अंसारी जिंदा है, वो मरी नहीं है और मेरा जो ये हाल हुआ है वो निहाल ही ने किया है। जिस पर फौजिया आमिर से कहेगी कि आमिर लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए तुम्हें इस तरह के ख्यालात सता रहे हैं। तुम तो कहते थे कि तुम लोगों ने खुद उसे कब्र में दफनाया था, तो फिर वो कब्र से निकलकर जिंदा कैसे हो सकती है। जिस पर आमिर फौजिया से कहेगा कि मैं नहीं जानता कि वो किस तरह से कब्र से निकलकर जिंदा हुई है, लेकिन वो जिंदा है और मेरा ये हाल उसी ने किया है। फौजिया को लगेगा कि शायद आमिर की तबीयत खराब होने लगी है, इसी वजह से आमिर इस तरह की बातें कर रहा है। फौजिया को भी आमिर की बातों पर यकीन नहीं आएगा, लेकिन आमिर के डर और खौफ की वजह से अब फौजिया का भी दिल बुरी तरह से धड़कने लग जाएगा और उसे भी अब अपनी मौत साफ दिखाई दे रही होगी। और अब फौजिया को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि ये सब कुछ आमिर के साथ निहाल अंसारी ने ही किया है। और वहीं दूसरी तरफ जवाशा और मिशा डिनर के लिए जाएंगे और वहां बैठकर ये एक दूसरे से बातें कर रहे होंगे। जवाशा तो मिशा के जाल में फंसा हुआ है और बुरी तरह से उसके इश्क में गिरफ्तार है। जवाशा तो मिशा के हिसार से निकलना ही नहीं चाहता। मिशा जब जवाशा के साथ वहां बैठी बातें कर रही होगी तो जवाशा तो मिशा को सिर्फ देखता ही रहेगा और मिशा के ख्यालों में खो जाएगा क्योंकि जवाशा जल्द अज जल्द मिशा को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता है। लेकिन शायद जवाशा ये बात नहीं जानता है कि मिशा अपनी जिंदगी में जवाशा को शामिल करने से पहले ही उसे अपने बदले की आग की नजर कर देगी। और यहाँ पर तो सबको ऐसा ही लगता है कि जवाशा से ज्यादा बेवकूफ इंसान इस दुनिया में नहीं होगा। वैसे तो वो खुद को बहुत ही अक्लमंद और अक्लकुल समझता है और पंचायतों में बैठकर बड़ी बड़ी बरादरियों के फैसले करता है, लेकिन अभी तक मिशा की किसी चाल को भी वो नहीं समझ सका है। और फिर वहीं दूसरी तरफ शबाब को भी कैद से रिहाई मिल चुकी है उसकी माँ की वजह से। तो अब शबाब हुनैन शाह से मिलने के लिए हुनैन के पास जाएगी और उसे उठाकर अपनी गोद में लेना चाहेगी। लेकिन मिशा जैसे ही शबाब को देखेगी कि वो हुनैन को उठाकर लेकर जा रही है तो मिशा भी जाकर शबाब के हाथ से हुनैन को ले लेगी और उसे कहेगी कि जवाशा का ये हुक्म है कि हुनैन को आप नहीं उठा सकती हैं, इसलिए आप यहाँ से चली जाइए। अब शबाब को मिशा पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने वाला है, इसीलिए अब शबाब ठान लेगी कि वो किसी सूरत में भी मिशा को अपना शौहर और अपना बेटा छीनने नहीं देगी, वो अपना घर बर्बाद नहीं करेगी। शबाब मिशा से यही कहेगी कि मैं मजबूर हूँ, कमजोर नहीं, तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रही हो, जो कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। शबाब दिल में सोच लेती है कि मिशा मैं तुम्हें अपना घर बर्बाद नहीं करने दूंगी, मैं तुम्हारी असलियत सबके सामने लेकर आऊंगी कि तुम कौन हो और किस मकसद के लिए हमारे घर में आई हो। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ मिशा अपने कमरे में बैठी प्लानिंग कर रही होगी और सोच रही होगी कि जवाद शाह ने अभी तक शबाब को तलाक नहीं दी, तो आखिर अब मैं ऐसी कौन सी चाल चलूं कि जवाद शाह एक लम्हा जाया किए बगैर शबाब को तलाक दे दे। तो इतनी ही देर में जवाद शाह भी मिशा के कमरे में चला जाएगा और मिशा के पास बैठ जाएगा। मिशा जो कि बहुत ज्यादा परेशान होगी, जवाद शाह मिशा से उसकी परेशानी की वजह पूछेगा। जिस पर मिशा जवाद शाह से कहेगी कि मैंने आपकी जिंदगी में शामिल होने के लिए हाँ की थी और उसके लिए मैंने आपसे एक शर्त भी रखी थी और आपने अभी तक मेरी वो शर्त पूरी नहीं की। जब तक आप ये घर और हुनैन को कानूनी तौर पर मेरे हवाले नहीं कर देंगे मैं आपसे शादी नहीं करने वाली हूँ। अब यहाँ पर जवाद शाह मिशा से कहेगा कि मिशा क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है, क्या तुम इतना भी भरोसा नहीं करती हो मुझ पर? हालात तुम्हारे सामने ही हैं और देखो इसी वजह से इतनी देर हो गई, लेकिन मेरा सब कुछ तुम्हारा है, मैं अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा। ये घर तो क्या, मेरा तमाम बिजनेस, तमाम जायदाद और तमाम बैंक बैलेंस, मैं अपना सब कुछ तुम्हारे नाम करने के लिए तैयार हूँ, बल्कि मैं तो खुद भी तुम्हारा ही होना चाहता हूँ।
तुम्हें इतनी बेएतबारी क्यों है? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मेरी हर चीज पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। अब यहाँ पर मिशा कहेगी कि जुबानी कलामी बहुत सी बातें हो जाती हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो किसी की नियत का क्या पता कि वो कब बदल जाए। इसीलिए मैं आपसे निकाह से पहले ये सब कुछ अपने नाम करवाना चाहती हूँ। फिर मिशा जव्वाद शाह से ये भी कहेगी कि शबाब मैम का आपने कोई भी फैसला अभी तक नहीं किया है, इसके बारे में आपने क्या सोचा है कि आप उसे तलाक देंगे या नहीं? और अगर आपने उसे तलाक नहीं दी और उसने हमारे रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिशें की, कहीं ऐसा ना हो कि वो कोई तूफान खड़ा कर दे। अब यहाँ पर जव्वाद शाह मिशा को यकीन दिलाएगा कि तुम शबाब की टेंशन बिल्कुल भी ना लो और ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला है और मैं अभी उसे तलाक नहीं दे सकता। जव्वाद शाह मिशा से ये भी कहेगा, लेकिन मैं तुमसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि वो कभी भी हमारे दरमियान में आने की कोशिश नहीं करेगी। जिस पर मिशा को जव्वाद शाह पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो उठकर वहां से जाने लगेगी। और इसी के साथ मिशा और जव्वाद शाह के ये अहदो पैमा और ये सारी की सारी बातें फौजिया दरवाजे के पीछे से सुन लेगी और फौजिया अब सीधा जाकर शबाब के कानों में ये सारे का सारा जहर उंडेल देगी। शबाब को मिशा और जव्वाद शाह की सारी बातें बताएगी और उसे कहेगी कि शबाब भाभी, अगर आप अपना घर बचा सकती हैं तो बचा लें, आपके पास ये आखिरी मौका है, क्योंकि अगर आप इस आखिरी मौके में कामयाब ना हो सकें तो शायद जव्वाद शाह आपका नहीं रहेगा, क्योंकि वो दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं और मिशा ने जव्वाद शाह से आपको तलाक दिलवाने का मुतालबा भी कर दिया है। शबाब फौजिया की सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और उससे कहेगी कि तुम मेरी मदद करो फौजिया, मुझे इस वक्त तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्योंकि शबाब बहुत अच्छी तरह से जानती है कि ऐसे मामलात को हैंडल करना फौजिया के लिए बाएं हाथ का काम है। किसी को किस तरह से अपने रास्ते से हटाना है और किसको दीवारों में चुनवाना है, इन तमाम कामों में फौजिया बड़ी माहिर है। इसीलिए शबाब फौजिया से कहेगी, मैं तुमसे वादा करती हूँ फौजिया कि मैं निहाल और नूरी के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताऊंगी। मैं अपनी जुबान इसी तरह से बंद रखूंगी जिस तरह से पहले मैंने आज तक कुछ भी नहीं बताया है। तो नाजरीन, अब फौजिया और शबाब दोनों एक दूसरे से हाथ मिला लेंगी और फौजिया शबाब का साथ देने के लिए तैयार हो जाएगी। फिर अब शबाब अपने घर को बचाने के लिए मैदान में उतर आएगी और इस काम के लिए अपनी खास मुलाजमा आमो को एक भारी रकम देगी और उसे फिर शबाब जहर की पुड़िया लाकर भी देगी और उसे कहेगी कि ये तुम मिशा की चाय में मिक्स करके मिशा को ही वो चाय का कप देना। इस तरह से मुलाजमा मिशा की चाय के कप में वो जहर की पुड़िया और चाय जो कि खास मिशा के लिए ही बनाई जाएगी। तो शबाब यहाँ पर कहेगी कि मैं अपने और जव्वाद शाह के बीच में किसी को आने नहीं दूंगी, मैं जव्वाद शाह से बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं अपना घर किसी सूरत पर भी बर्बाद होने नहीं दूंगी। शबाब कहेगी कि जव्वाद शाह मिशा के हुस्न की अदाओं में फंस चुका है और मेरे और जव्वाद शाह के दरमियान जो भी आएगा उसे मरना होगा और मैं उसे खुद मारूंगी। मिशा को मैं उसे उसकी चालों में कामयाब होने नहीं दूंगी। जैसे ही जव्वाद शाह और मिशा डिनर से वापसी घर पर आएंगे तो इतनी देर में शबाब की मुलाजमा भी चाय लेकर आ जाएगी, लेकिन चाय का कप सबसे पहले मिशा को पेश किया जाएगा और शबाब बहुत ही गहरी नजर से मिशा को देख रही होगी। इसी के साथ शबाब आंख से इशारा भी करेगी कि अब मिशा को चाय दे दो, लेकिन मिशा भी बहुत चालाक लड़की है, वो शबाब के इस इशारे को भांप जाएगी और शबाब अपने अंदर यही सोच रही होगी कि ये अब अपने अंजाम को पहुंचने वाली है। मिशा जब चाय पीने लगेगी तो उसे लगेगा कि दाल में कुछ काला जरूर है और उसके साथ कुछ ऐसा वैसा किया जा रहा है, जिस पर मिशा चाय का कप नीचे रख देगी और कहेगी कि मुझे चाय नहीं पीनी है, मेरा दिल नहीं कर रहा। मिशा जो कि वहां से उठकर जाने लगेगी तो शबाब मिशा को इसरार करेगी चाय पीने का, लेकिन मिशा फिर वो चाय का कप शबाब के सामने रख देगी। उसे कहेगी कि मुझे ये चाय नहीं पीनी, मुझे शक है कि मुझे इस चाय में कुछ मिक्स करके दिया गया है। जिस पर शबाब और फौजिया एक दूसरे की तरफ देखती रह जाएंगी और फिर शबाब मिशा से ये भी कहेगी कि हम भला तुम्हारी चाय में क्यों कुछ मिक्स करेंगे, हम सबकी एक साथ ही चाय बनी है और हम भी तो तुम्हारे साथ चाय ही पी रहे हैं। जिस पर मिशा शबाब से कहेगी कि ठीक है, तो ये लीजिए मेरे वाला कप और अब आप इसे पी लीजिए और आपकी चाय मैं पीऊंगी। जैसे ही मिशा ये बात शबाब और फौजिया से कहेगी तो उनके पांवों के नीचे से तो जैसे जमीन निकल जाएगी कि अब वो क्या करें। मिशा शबाब से कहेगी कि अब आप ये चाय पीजिए ना, अगर इसमें कुछ मिक्स नहीं किया तो आप डर क्यों रही हैं, आप मेरी चाय पीकर मेरे शक को दूर कर दीजिए। अब शबाब और फौजिया मिशा की शक्ल देखती रह जाएंगी कि उनका प्लान उल्टा उन्हीं को भारी पड़ गया और मिशा भी शबाब से कहेगी कि अगर आप ये चाय नहीं पिएंगी तो मैं इस चाय का लैब टेस्ट करवाऊंगी ताकि मैं ये जान सकूं कि मेरा शक दुरुस्त है या नहीं, या वाकई मुझे मारने की कोशिश की जा रही है। मिशा भी उसे कहेगी कि अगर तो ऐसा हुआ तो मैं तुम लोगों को छोड़ने वाली नहीं हूँ। और अब फौजिया और शबाब की चालें उन पर ही उल्टी पड़ने वाली हैं कि अगर मिशा ने चाय का लैब टेस्ट करवा लिया और हमारी चोरी पकड़ी गई तो शबाब सोचती है कि जव्वाद शाह जो कि पहले ही उससे बहुत ज्यादा नफरत करने लगा है और बहुत ज्यादा बदजन हो चुका है और इस मिशा से शादी कर रहा है तो वो तो शायद मुझे कभी भी माफ नहीं करेगा और मुझे इस घर से धक्के मार कर घर से बाहर निकाल देगा
اب شباب کے لیے اور بھی زیادہ مشکلیں پیدا ہونے والی ہیں کیونکہ مشا اتنی آسانی سے ان لوگوں کو بخشنے والی نہیں ہے۔ تو ناظرین، آپ کا اس ڈرامے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ خاص طور پر شکیل انصاری کا اینڈ ضرور دکھانا چاہیے اور شکیل انصاری کا بہت ہی زیادہ برا انجام دکھا کر اس ڈرامے کا اینڈ کرنا چاہیے۔ اس بارے میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔